आओ गुरु हृदय बसो मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारण मैं पूजा करूं हमेशा। लाख कोस सतगुरु बसे और चेले के चितमाय, शब्द सुरत असवार है छिनिया वे छिन जाए। गुरु तो जल में कवल है और सदा सिंध भरपूर, जन को दर्शन दीजिए गुरु क्या नेड़े क्या दूर। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, ये गुरुदास जी की वाणी है और संगत के बारे में बता। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा मैं तेरी संगत में हूं, मैं तेरी संगत कर रहा, मैंने तेरी संगत कर ली। कहते हैं प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, ओ जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। गली गली का गंगा पानी, गंगा जाए समानी, गली गली का गंगा पानी, गंगा जाए समाई। संगत के परताप महातम, संगत के परताप महातम, गंगा नाम धरानी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, दाता जी संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। और गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि गली गली का गंदा पानी, सभी प्रकार का गंदा पानी नालों में चले जा और वो नाले गंगा में जाकर मिल जाओ। लेकिन गंगा का महत्व देखो, उसका महत्व देखो कि वो अपना नाम धरा दे, वो भी गंगा बना दे, उस पानी को भी अमृत बना दे। हाँ कि प्रभु जी हे सतगुरु महाराज, मैं तुम्हारी संगत कर ली, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी संगत में हूं। जग जीवन राम मुरारी, यानी कि पूरे जग के मालिक तू ही है। बूंद बरस पन के ऊपर शीश विसे विस होई, बूंद बरस पन के ऊपर शीश विसे विस होई, उसी बूंद से मोती निपजे, उसी
बूंद से मोती उपजे संगत की अधिकाई गुरु जी संगत शरण तिहारी जग जीवन राम हे प्रभु जी संगत शरण तिहारी दाता जी संगत शरण तिहारी ओ जग जीवन राम मुरारी ओ जग जीवन राम मुरारी। सदगुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा इस संसार के लोगों, जब एक बूंद फण के ऊपर गिरती है, सर्प के ऊपर गिरती है, उसके सिर पर पड़ता वो भी सो जा, शीश विषय भी सोई, यानी कि सारी की सारी जहर में परिवर्तित हो जा, जहर में बदल जा। और उसी बूंद से तो मोती निकले, अर्थात वही बूंद यदि सीप के मुंह में गिर जाए तो उसी बूंद से मोती बन जाए। क्या की महत्ता होगी? वो संगत की महत्ता होगी कि उसी बूंद से मोती उपजे संगत की अधिकाई, यानी कि संगत करो, सत्संगत करो, अच्छी संगत करो, ताकि तुम्हारा जीवन कल्याण हो। तुम विष ना बनो, तुम जो है वो ना बनो, जो है गंदे नाले ना रहो। इसलिए संतों की संगत करो, सुमरन करो, ध्यान करो, तभी वो सदगुरु महाराज का रास्ता तुम्हें प्राप्त होगा। तुम चंदन हमें अरण्य बाप रो, निकट तुम्हारे बासा। तुम चंदन हमें अरण्य बाप रो, निकट तुम्हारे बासा। संगत के परताप से, संगत के परताप से रे आवे वास सुवासा। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, ओ जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, सत्य जीवन राम मुरारी। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा यदि तू चंदन है तो मैं तेरे नीचे तेरे संगत में अरंड का वृक्ष। एक अरंड का वृक्ष का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन वो चंदन के नजदीक होने के बाद में, चंदन के समीप होने के बाद में उसमें से भी चंदन जैसी खुशबू आती है। जो चंदन के बराबर में पेड़ खड़ा रहता है, उस पेड़ में से भी चंदन जैसी खुशबू आती है, क्योंकि वो अपने श्वास देकर, अपने सांसों का प्रभाव देकर, अपने प्रवचनों का, अपनी संगत का प्रभाव देकर उसे चंदन जैसा, यानी कि अपने चंदन जैसा बनाने। और जात भी ओछी, पात भी ओछा, ओछा कसब हमारा। जात भी ओछी, पात भी ओछी, ओछा कसब हमारा। तुम शरणागत मेरे प्रभु जी, तुम शरणागत मेरे प्रभु जी, कह रविदास चमारा। प्रभु जी संगत शरण
जग जीवन राम मुरारी विफल हो जे संगत शरण तिहारी जग जीवन राम मुरारी जग जीवन राम मुरारी जग जीवन राम मुरारी। सदगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी जात को भी ओछ बताते हैं, यानी कि छोटी जात बताते हैं। मेरा कर्म, हमारी जात को जो कर्म है वो भी अच्छा है। और जात कमी नहीं पात कमी नहीं का मतलब है कि सारा कर्म जो है वो करते हैं। हमारे में क्या होता है, कभी हमारे में कोऑपरेशन नहीं है, हम एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करते, हम दूसरे का वो नहीं करते, हमारे में एकता नहीं है। और उस एकता ना होने का फायदा दूसरे लोगों का उठाते, समाज उठाते। तो गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो उससे हूं जो आज तक कोऑपरेट हुआ ही नहीं, जो एक हुआ ही नहीं आज तक। मैं उस जाति से हूं। ओछे कर्म का मतलब होता है कि जो अपने समाज को, अपने लोगों को कोऑपरेट ना करे, अपने उसका मिशन को कोऑपरेट ना करे, अपने लोगों को एक साथ न लेकर चले। वो अच्छा ही तो हो आदमी, और क्या हो। भाई मानने की बात है, हमने कोई बात बढ़ाई, हम बैठे यहाँ से, हमने मीटिंग कर रखी, मीटिंग में कोई बात करी और एक थैली के लालच में सारी बात बताया, मीटिंग की सारी करी कराई, मेहनत बेकार की, तो वो अच्छा ही तो हो गया वो आदमी, वो दुष्टि तो हो गया वो जाए, उसकी प्रवृत्ति खराब होगी। और 600 वर्ष पहले गुरु रविदास जी ने अपने को चमार कहा, कह रविदास खलास चमारो, जो शहरी से उम्मीद हमारा, कह रविदास खलास चमारा। लेकिन आजकल एक दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लड़के अपने नाम के आगे जटाव लगाने लगे, जबकि जब उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें पोस्ट में ब्रैकेट में चमार लिखा जाता है, जाटो ब्रैकेट में चमार। अरे ये तो डायरेक्टली चमार बनाओ ना, जाटो पाटो क्यों लिखा लग रहा है, समझे क्या हो, क्यों बदलने लग रहे, समझे। हम 600 साल पहले नहीं बदले, क्यों बदलने लग रहे हैं मुझे। यदि हमारी कौम मुसलमान नहीं बनी, हमारी कौम ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो सतगुरु रविदास जी महाराज की कृपा थी। ये गुरु रविदास महाराज की कृपा थी कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हाँ, लेकिन भाई अब तो जो है जगह जगह कृपा हो रही, जगह जगह बदलने लग रहे, कहीं जाटो लिखा लग रहे, कहीं कुछ लिखा लग रहे, कहीं कुछ लिखा लग रहे, कहीं कुछ लिखा लग रहे। हाँ? कोई ईसाई बना लग रहा, कोई कुछ बना लगा, कोई कुछ बना लगा। हाँ, एक बार की बात बताऊं, ममता चौधरी आई मेरे पास में सहारनपुर से, वो एक बंते को ले आई, एक बंते को ले आई, कोई बात नहीं भाई, मेरे बाहर आ गया, मैं था भाई, मैं खाट पर तो उठा अपने, पानी ले आ भरता भाई, मगा भी पानी पी लो, ना वो पानी नहीं पीता, मोड़ा बिछा देता मैंने, मैं डाल सिराने की तरफ मुड़ा था, मगा लगना मैं इसमें नहीं बैठता, मगा उतना बैठा खड़ा रहो, मगा मेरा भी मूड खराब हो गया, मैं खड़ा रहो भाई। कहने लगा, बात करने लगा, कहने तुम किस भगवान को मान लो, मगा मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं तो खुद भगवान हूँ, तो मैं किस भगवान को मान लूंगा भाई। कहने लगी मंदिर किसका, मगर हमारे कुलगुरु रविदास महाराज का मंदिर है। बोला भाई से अंदर मैंने कहा बका हमारे कुलगुरु रविदास महाराज का मंदिर है, वो हमारे कुलगुरु थे, उनका मंदिर है। वो कहने लगा अब रविदास जी को तो चित्तौड़ में काटना था। बांग्ला पूछ सिंह मित्र ने इतने बोध काटे, कौन से बोध की समाधि बनाकर पूजा हुई भाई, जहां मारा कोई वहां उसकी समाधि कितना बनाई। पुष्प मिश्र ने एक बौद्ध के सिर पर 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम की रखी थी, जो कि एक बौद्ध का सिर लावा काट कर सोने की मुद्रा मिली थी। तो मगा भाई कौन से कितने बौद्धों की समाधि बननी, मगर कितने बौद्ध को हो रहा। और मगा हिंदुस्तान में बहुत धर्म बढ़ा और हिंदुस्तान में पतन क्यों है इसका मगज है।
क्यों पतंजलि जो बढ़िया धर्म था। और मका एक बात सुन भाई, मैं तुझे काटू तलवार धरी थी काट में, मंगाया काट दूंगा, और मका तेरे बीच में काट दूं, गर्दन कत्ल कर दूंगा, तो चुद्दे लगा मैं तेरी समाधि बनाऊंगा। क्यों ना वो मैं तेरी समाधि क्या है तुम, मैं यही बात कही, जिस तरह बोला इस तरह बोल रहा मैं। हाँ तो भाई मेरा मूड जब खराब हो जाए मैं नहीं समझता फिर जब कौन क्या है कहने। बस वो कहने लगा अब जी, मैं मका तू दिल्ली से आया, कैम आया, कार में आया, मैं कितने कामों में प्रचार करा तूने, बहुत धर्म का तूने कितने कामों में प्रचार करा, मैं कार में आएगा आ गया। मगर जितने बौद्धिस्ट हैं एक घड़ी तो दारू पीवे और मगा एक घड़ी मीठ खावे, बहुत बन ले। वो कहीं जी बता ना करो अहिंसा परमो धर्म बता में, अरे अहिंसा परमो धर्म कहाँ रहेगी जिम से तो मीठ खा रहे। जो हमारे वेगा डांगर मकाम आवे जीते में कौन बुड़क मार रहा, जीतो बता कौन खा रहा, सब मरे होगी खावे, कोई मानने की बात है भाई। कसाई है वो हलाल कर रहा, मार रहा भाई, काट मार तो रहा पहले उसे, पहले मारा गई तो कोई जीते मत ही देगा, काट कर तुझे मार। और मगा भाई ऐसा हिसाब है, तू मेरे बार आज्ञा रहा, तेरी इज्जत करी, अरे मगा जुत्ते मारकर जो तेरे बाल है ना कनौती से तेरी साफ कर सकता मगा कभी नहीं जमा थे मगा उस तरफ फिरवाने की जरूरत पड़ती चले मगा जी। तुलसीदास जी के बारे में दुर्भाग्य तो हमारा है कि हम लोग सुना है उसके बारे में, बोल पता सुना है मुझे, सुनो। बाबूजी जो नाम जी कांग्रेस में मंत्री रहे जब तक जिस मंत्रालय में, जब तक वो नेतागिरी में रहे तब तक उन्होंने जिस भी मंत्रालय में चले उस मंत्रालय में छक्का मारा। छक्का मारने का मतलब है कि अपने जो लोगों को भर्ती करा, आई समझ बात में। लेकिन नव बौद्ध बने जो है बौद्ध की आड़ में और उसके उसमें जो है गुरु रविदास महाराज जो हमारे चमारों के महापुरुष हैं उनका नाम खत्म कर रहे। सही कह रहा है, अंदर गलत नहीं है, उनके नाम को पीछे हटाने के लिए। मैंने एक नेता की स्पीच पढ़ी थी जो मोबाइल में थी, वो जो कहने लगे कि कांग्रेस ने अम्बेडकर का मिशन पीछे हटाने के लिए चमारों को आज्ञा करा, जबकि चमार बहादुर कौम थी पहले से बहादुर लड़े, राणा सांगा के साथ में जो मिलकर जी मुसलमानों को लड़े, महाराणा प्रताप के साथ में कौन थे, सारे राजपूत जो मुगलों के दरबार में हाजिर लगावा थे, वहां से जितने भी राजपूत थे सारे मुगलों के दरबार में हाजिर लगावा थे। महाराणा प्रताप के साथ में कौन रहे, चमार रहे, मेणा रहे, मेघवाल रहे, मेघवाल भी चमार है, मेणा एस्टीमा में, भील है वे भी एस्टीमा में, वे भी मारे ही हैं, हमने तो साथ दिया। हम तो जिब्बे लड़े इब्बे लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। एक कहने लगा भाई जो पानी पीने का अधिकार जो है अम्बेडकर साहब ने दिया, बाकी लोगों उससे पहले तीसरा मरोज है क्या भाई? भाई देश आजाद तब हुआ 1947 में, देश आजाद हुआ 47 में है ना, और 47 से पहले सबसे पहले चमारा ये था यहाँ का जो है इसका नौरंगपुर का किशन खेड़ी का बलवंत सिंह सबसे पहले मकाबू उसे कितना पढ़ने का अधिकार दिया था मका भाई, सबसे पहले ऐसा था वो जो उसका जो वो विदेशों से मिले, इंग्लैंड से मिले थी वो वजह, हाँ IAS के इक्वल थी वजह, हाँ मका भाई वो उससे कितना दिया मका जी, वो पढ़ा मका जी, वो कहाँ पढ़ा, हर माँ फिर यही बात मका अम्बेडकर का बाप कहाँ पढ़ा, उसे कितना पढ़ने का अधिकार दिया मका जी, जो पढ़ने का अधिकार नहीं था वो पढ़ने नहीं देता, कोई बैठने नहीं देता, तो तुम्हें कहाँ पढ़े मका जी, वे नहीं पढ़े कहीं चीजें। और मगर 600 साल पहले भाई तुम तो जो मेड़ता तालाब में जो गंदा पानी रहता हमारे डांगर पड़े रहते उसमें जो महाराष्ट्र उसमें मेड़ता तालाब में जो, और हम तो रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले जो है गंगा का शुद्ध पानी पीने का अधिकार दिया, उसमें नहाने का अधिकार दिया माने तो नहाने का रास्ता खोल लिया, हाँ पानी पीने का तो खोल लिया, नहाने का भी खोल लिया हमारा रास्ता। एक बताऊं बाद में, जब तक हम हमारे समाज में थोड़ा वो थे तुम्हारा लठ मजबूत था, आगे समझ बात में, और भाई इब्जा पढ़े लिखे हो गए ये हमारा लठ मजबूत नहीं है,
बुरा ना मानिए, मैं सही कह रहा बात है। हाँ, देवजा तारे में कमजोरी इतनी है कि बेतु की जाए। एक कहने लगे कि चमार एक नहीं होते, तो चमारों को एक करे। तमाम बैठ करके जब 600 संगठन बन रहे, तेरे संगठन एक खोले, जबकि ये चमारों को एक हो जाओ। मानने की बात है। मैं एक संगठन बना लिया, मैं 5 आदमी ले लिए, 5 उसने ले लिए, और हम 5 जो एक नहीं हो रहे, 10 आदमी में एक नहीं हो रहे, और हम पूरे समाज की बात करें, होने की कैसे हो जाएंगे भाई? ये तो हमारे जो मेरे 5 आदमी मेरे पक्ष में रहेंगे, वे मेरी बात बढ़ाई करेंगे, वो मेरे उसके 5 पक्ष के उसके रहेंगे, तेरे 5 पक्ष के 5 तेरी बढ़ाई करेंगे। जनता कंफ्यूज हो जाती है। मैं उसे एक बात कही, मगा भाई एक बात सुन, बाबू जी के नाम थे, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में अनपढ़ भी लोग लगाए, अनपढ़ भी लोग लगाए। रेलवे में ना अनपढ़ों ने गुंडा टेक का नौकरी ली, गुंडा टेक का। मैं नाम लिखना सीख ले, तू जब बात खत्म करती। मिलिट्री में भी ऐसे भी है। और उनके बाद में, उनके हटने के बाद में कितने लोगों की नौकरी लगी, बड़े डाल गई है। कहाँ से लगते कितनी जाली? सरकार तो वही है, संविधान भी वही है। ये कहा संविधान कितना भी खराब हो, उसके मानने वाले बढ़िया हो, आदमी अच्छे हो, तो अंततः संविधान अच्छा साबित होता है। और संविधान कितना भी अच्छा हो और उसके मानने वाला खराब है, वो अंततः संविधान खराब साबित होगा, क्योंकि उसके मानने वाले खराब होंगे। तो सरकार तो एक भी है, ये भी दफा तो खराब हो गई भाई। ऐसा कोई राजनीति बचना समझ लियो। मैं जब गहरा मेरा जन्मदिन है, मैं खुल कर बोल रहा, भाई समाज को जो कहना वो कह रहा मैं तो। भाई थोड़ा है, ये तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे समझना पड़ेगा, एक के रास्ते पर चलना पड़ेगा। एकता तो बनानी पड़ेगी था मुझे। कैसे भी एकता बनाओ, एकता बनाओ, कैसे बनाओ भाई? जितने नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, अपनी एकता वैसे बना लो। नेता नहीं था मैं वोट देने के लिए, नेता तो जो है भाई, मैं नेता बन गया, मैं कहा मैं इसके भाई के घर जा बैठा जाए, इससे भी ले लिया, 5-7 इसके पड़ोसी ले लिए, जय भाई जिंदा नेता मुर्दाबाद, बस फलाना नेता मुर्दा, फलाना जिंदाबाद। ये वकील साहब गए, मैं दूसरे का जा बैठे, घनश्याम का जा बैठे, घनश्याम का ले ले, इसके परिवार के लिए 5-7, ये भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लगे। जो बीच की जनता वो कहाँ जाएगी भाई? ये तो नेताओं ने कर लिया काम। ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़त का अपना होवत जग में। इसलिए जो भी काम करो सोच समझ कर करो, विचार का करो, गहनता विचार करो, इस चीज का करो। क्योंकि जो मेरी जिंदगी का 72 साल का अनुभव है, आगे समझ में, चाहे हम कितने भी दबंग रहे फिर भी भेदभाव होता। सही बता रहे बात? लोग कहते लोग देवेंद्र हक महात्मा तो ठीक है, पर जात का चमार है। मेरे मुंह पे कहते कहना वैसे तो ठीक है, लेकिन जात का चमार है। हाँ समय, हाँ बिरादरी से चमार है क्या? मेरी तो कोई जात है ही नहीं भाई। मेरी बात सुन ले, सन्यासी वर्ण में जाकर उसकी जात नहीं रहती किसी भी। सन्यासी जाए जात वर्ण तो परा हो जा, ना उसका कोई वर्ण होता ना उसकी जात होती। लेकिन कहे मैं अपने गाँव वालों की बात बताऊं, वो बता पापा पापा करें सब, हर बात में क्या करा है तो चबा दी। बस सही बता रहा बात में, मुंह बता पापा कर रहे हैं देवेंद्र सब, बिना पापा नहीं बोलते। और ये कहना तो वो करेंगे, जो मेरे गेल आदमी होगा ना उसका मौका नहीं लगने का बोलने का, जो वो कुछ कह भी थे मेरे पक्ष में, उससे पहले कहना शुरू कर देंगे, और फिर बाद में कहेंगे अगर है तो चबा दी। बाद में चमार एक विश्वव्यापक शब्द है। चमार छोटा अर्थ नहीं है चमार का, जैसा चाम वैसा मास ऐसा स्थिर ऐसा, ये 4 तत्व जिसमें मिले हुए हैं
वही चमार है। वो चमार से नारा नहीं है। और पहले जितने भी हैं, जितने भी वर्ण लिगड़े हैं, गुज्जर वो चमर मुस्लिम होता है, जाट है चमर मुस्लिम होता है, ऐसे मुझे बात में। और जी ये माड़ी, ये भी जो मोर, ये जितने भी, ये सब चमर मुस्लिम होते लिगड़े गए। जिनका मुख्य पैसा, चमर वंशियों का मुख्य पैसा क्या था? पशुपालना, खेती करना और पशुओं का दूध बेचना, ये धंधा था चमर वंशियों का। इतिहास ठाकर देख लो, इतिहास ठाकर देख लो, इनको पढ़े लिखा कोई कुछ देख लो है कि नहीं है, इसी तरह करेगा नहीं करा जाए। अब भाई तो सारा उल्टा हो रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा। हाँ, सभी अपने को जो है छतरी बनाने लगे, अब भी छतरी, अब भी छतरी, अब भी छतरी, अब भी छतरी। पका नो पता नहीं कहाँ सारू टूट रही। हाँ, छतरी बन रहे सब, कहाँ टूटी पड़ी। एक कहने लगा, अब जी हिंदू एकता की बात कर लो, मगर कर लो। कहने लगा क्या करना चाहिए? मगर जो थारे साथी थारी जात के मुसलमान बन रहे, उन्हें लमटी दे दो, उन्हें ले लो, उन्हें बना दो पहले, और बाद में देख के जाओगे। कहने लगा क्यों तो नहीं होने का काम भाई, यू क्यों नहीं होने का, फिर हिंदू कह के बनाएगा, तुम कह के बनाने लगे। धर्म क्या करोगे? सुनो, हमारे हिंदू धर्म में इसमें जो है विडम्बना है कि जो शुद्र है वो शुद्र ही पैदा होगा। विडम्बना है यार, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जात बना दीजिए। पहले कर्म प्रधान था, फिर इन्होंने जन्म के आधार पर जात बना दीजिए। बस किसी तरह से शोषण करने का तरीका ढूंढ ले, गरीब आदमी का, मजलूम लोगों का जो है शोषण करने का तरीका ढूंढ ले। उनका शोषण किस प्रकार, यो नीचा, यो ऊंचा, यो फलाना, यो फलाना, हर जात अपने से नीची जात ढूंढी दे। मैं बता रहा सही, क्यों मैं भी अध्ययन करूं लोगों का, कह नहीं भगत जी ऐसा, हर जात अपने से नीची जात ढूंढ ले। एक तरफ जात खत्म करने की बात करें, और एक तरफ अपने नीची जात ढूंढ लेंगे। ये गुरुदास जी महाराज ने उस समय पर अपने को खुल के चमार दिया। 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले क्या स्थिति होगी हमारे लोगों की, हमारी समाज की क्या स्थिति होगी। और 600 वर्ष पहले उन्हें डंके की चोट पर अपने को चमार दिया। कहते हैं जो शहरी स्वामी हमारा करेदास फला से हमारा, जो हमारे शहर की यात्रा में, हमारी अंतर यात्रा में हमारे साथ तो हमारा मीत है, करेदास फला से हमारा। खलास मने शुद्ध, खलास मने पवित्र। तो गुरुदास जी महाराज शुद्ध चमार, पवित्र चमार। लेकिन कुछ नहीं, एक मेरे साथ में जो है वो पंडित जी थे, वो बहस करने लगे तुलसीदास की। मैं बोला तुम तुलसीदास की रामायण क्यों पढ़ो, वाल्मीकि की रामायण क्यों नहीं पढ़ते तुम? वाल्मीकि रामायण का प्रचार तो करो, पता तो लगा उससे, वो तो उससे पहले लिखी हुई है भाई। वाल्मीकि रामायण का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र के पूरे ही उसका चरित्र का वर्णन है। वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, किस टाइम पर क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये वो कितना नशा कर रहा था, कितनी दारू पिया था, कितना मांस खावा था, सारा लिखा उसमें वाल्मीकि रामायण में। उसे नहीं पढ़ते। तुलसीदास हिंदू समाज का पथभ्रष्ट कवि था। हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाला था तुलसीदास का, और कोई नहीं था। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, रविदास विप्र मत पूछिए जो है गुण है। गुरुदास महाराज कहते हैं विप्र की पूजा ना करो, जो गुण है ना तो उसकी पूजा ना करो। चरणपुर चंडाल के जो गोगुण, यानी कि जो गुणों से प्रवीण हो, क्या वो चंडाल बेचो कैसे भी है, उसी के पैर छूलो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तुलसी का है चरण ने पूछ चंडाल के जो है गुण प्रवीण, क्या कितना भी गुण प्रवीण हो, ब्राह्मण के पूछोगे
चणपूज विप्रते चौगुणहीन। हाँ, यानी कि विप्र को तो गुणहीन को पूजो। ये चल रही ना उनकी बात। जिस वक्त मुगलों का शासन था ना, ब्राह्मणों पर जजिया करनी था और लोगों पर कर था। ब्राह्मणों ने कहा था भाई तुम भी विदेशी हम भी विदेशी यार, हम तुम्हारे पर कर कैसे लगेगा। अरे सब पता राजपूत तो भी था जजिया पर, सब पता है, ब्राह्मणों पर नहीं था। और वैसा कहे ना इतिहास आगे देख लो, अकबर के साथ में किन किन के संबंध है, किसका संबंध है, कौन कौन राजपूतों के संबंध है, कितने राजपूतों के संबंध है। अब बात यह है कि ये तो कर लो कुछ ही, तुम ना करो। ये तो भाईचारे में अपनी लड़की भी दे दो, लड़की भी ले लो, रिश्ता दे दो, ले लो, कर लो, कोई बात नहीं। तब इनके दौरे बैठो भी ना भाई, तुम्हें बैठने में जा रहे सारे इन लोगों को। और बस जिंदगी के 72 साल समाज में इस तरह कट गए कि कोई वो नहीं बनेगा। मारते कि तो जब हाथ पकड़ ले कत्ते की जबान नहीं पकड़ जाती, लेकिन जिंदगी के 72 साल निष्कलंक कट गए। समाज में तो मैं कोई जो है मेरे चरित्र के बारे में नहीं कह सकता, कोई इस बारे में नहीं कह सकता कि इस महात्मा ने हमें लूट लिया या हमारे पे जबरदस्ती वो कुछ कर लिया, इस बारे में नहीं कह सकता कोई कमी जाए। भाई ये 72 साल कट गए, बाप देते आप तब 10 साल कटे, 20 साल कटे, 23 साल कटे, 4 साल कटे, 5 साल कटे, 6 साल कटेंगे, कट जाएंगे। भाई जिस तरह निष्कलंक जीवन कटा, महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भाई अगला भी समय रह रहा, जितना भी रह रहा यो निष्कलंक। सतगुरु स्वामी समदास महाराज की जय, महाराज की जय। चरित्र के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में मेरा विरोधी भी है, मेरे पर लांछन नहीं लगा सकते। जो मेरे विरोधी है वे भी लांछन नहीं लगा सकते। और मैं जिस स्टेज पर हूँ मुझे कौन जाना था, मेरे विरोधी ने तो जाना है मुझे। मेरे विरोधी ने मेरा प्रचार करा हुआ ऐसा ऐसा, लोग वहां देखने का नाम क्या ही जाते हैं। जो एक बार जिस देखने चला गया वो जुड़ गया, वही जुड़ गया जो भी देखने चला गया। ये महाराज की कृपा ही तो थी, मेरे गुरु की कृपा थी भाई। और भाई जो लोग बाग मेरे दोहरावा थे वो मेरे विरोधी की कृपा थी, वो तो उनकी भी कृपा मान लो। क्यों वैसे अंदर बगा मैं तो उनकी भी कृपा मान लो, विरोधी की भी। हाँ इतना जरूर है, यदि सख्त मेरा विरोध सख्त ना होता साथ में खराब हो लगता। बजी डाल किसी का ना किसी का जाए, कहीं जूता बज रहा, कहीं डंडा बज रहा, कोई की डाल छित रहा, कोई की डाल छित रहा, ये डाल में भी छितला। अगर जो मेरा विरोध ना होता वो तो धन्यवाद दो। मैं विरोधी का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं करता, बस धन्यवाद देता हूँ ना। गुरु महाराज उन्होंने इसी काम पर लगाव रखा है, सबसे बेहतर काम है, हम सही ढंग से चले जाए। क्योंकि बुराई करने वाला काम बुराई करने का, वो बुराई करेगा, वो अपने काम पर लग रहा। और वो हम सतर्क रहेंगे भाई कहीं ऐसा ना हो जाए सचमुच तेरे से कोई गलती हो जाए, बच करो। अब गलत है भाई, क्या हो जाए करो। भाई मेरी बात सुन लो, जिसका विरोध नहीं होता वो निरंकुश हो जाए, और निरंकुश होकर मन मर्जी का काम करे, और मन मर्जी का काम करेगा सारे उसका पतन का काम बने। मेरा तो समाज से भी कहने का मतलब है, जो युवा है सबसे कहने का मतलब है कि अपना नैतिक पतन ना होने दो, किसी भी नैतिक पतन ना करो, नैतिकता बनाओ रखो, अपने नैतिक जीवन को ऊंचा रखो।
तुम्हारी नैतिकता अच्छी होनी चाहिए। कहा मनी लॉस नथिंग लॉस, यानी कि जिसका धन खोएगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हेल्थ लॉस सम लॉस, यदि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ गिरा तो कोई नुकसान समझो। और करेक्टर लॉस ऑलथिंग लॉस, जिसका चरित्र गिर गया, जिसका नैतिक पतन हो गया तो उसका सब कुछ खत्म, उसके पास में कुछ नहीं बचा, चाहे वो राजा है, चाहे वो महाराज है, चाहे वो कितना बड़ा सिद्ध है। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना नैतिक पतन न होने दो, अपना नैतिकता न गिरने दो, अपनी नैतिकता को सही बना कर रखो और संगत से जुड़े रहो, सत्संगत करो, अच्छी संगत करो, बुरी संगत ना करो, अच्छी संगत करो। और भाई महाराज का जो जिस पर जो शब्द है उस शब्द का जाप करो, उसका सुमन करो, ध्यान करो बैठ कर। ध्यान करोगे तभी मिलेगा, बिना ध्यान करे कुछ नहीं मिलता। ध्यान नहीं करते कुछ नहीं करते। हर बाणी गा दी, अब देख मैं कहा बाणी करा, बाणी तो तू ही कर रहा, तेरी तो कल्पना आया, तू उपदेश कर ले, आराधना कर ले, तू जीव को सर्वे सर्वा ठहरा दे। सही बता रहा मैं भाई, तू कुछ ही कर ले, तू ही तो कर रहा, उससे अंदर कोई और कर रहा है। तू ही तो कह रहा, मैं देख कितने ऊपर बोलेगा, खड़ा तला धरती भाई, ऊपर कहाँ बोलेगा भाई। बस ये है, बोलिए कबोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल कर तो मुखबार आने। यानी कि बोलिए कबोल है, अनमोल है, और इसे बोलना आना चाहिए। ये तराजू तोल कर, यानी कि मैं हृदय में उसे तोल लो कि भाई इसमें क्या वो अच्छा कहेगा क्या बुरा कहेगा, उसे तोल कर तुम बार करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए और उनको शीतल करा आपको शीतल हो। वाणी इस प्रकार की बोल लो कि जिसमें जो है तुम्हारा आपको भी शांति मिले और दूसरे को शांति मिले। ऐसा ना बोलोगे तुम भी आग बुबड़ा हो जाए और दूसरा भी आग बुबड़ा हो जाए, दोनों ढंग से पूछ पतंगा लगा रह जाए, वो नहरा तिलक हो जाए, वो नहरा तिलक हो जाए। एक बार की बात मेरा छत्तीस था, वो सीबीआई में था, बस क्या होता भाई तू सत्संग ले ले, तो कहने लगा अगर यार ले लेंगे क्या सत्संग होगा, किसी ने कोई बात नहीं है। तो गुरुजी थे यहाँ से कानपुर, पूछे लगा भाई, तो ऐसा होया कि वो वहां चले गया, बंद की करी गुरुजी की, बैठ गया, बजी एक बाणी हो गई। अब गुरुजी मेरी छोटी सी कुटिया उसमें आ जाइयो, वो बाणी थी तो वो बड़ा करती, वो फूकने उठ गए तो जना भाई नाती मारू उसमें विनोद में, अर्धे फूकने ना विनोद के, सही बता। बस वो तो उनसे चिपचा बजा लगे ऊपर करे, एक दूसरे के ऊपर पड़े लगे थोड़ी जगह में, वो तो सट्टा ठा के बाहर निकल कर भाग गया। फिर मेरे दो हाथ लड़के कहना हो भाई तारा सत्संग बहुत खराब है भाई, मेरे बस का नहीं था। तो मुझे जवाब देना भारी जाता, मेरे जवाब कुछ भी हो जाता ना जवाब देना। और तो भाई लोग कहता बदी गए ऐसा सत्संग तो मुझे चाहता नहीं। तारा मगा तो तेरी परीक्षा थी, मैं बोलना मगा तेरी, वो भाई एग्जाम तू ही दे दे, बस दे रखा है एग्जाम। जब मेरे तो बहुत कड़ी ट्रेनिंग हो रही, लोग उस दिन तो मैं ऐसी देखिए भाई ट्रेनिंग में कमांड भी नहीं होता। तो इससे फर्क किस पर पड़ा, समाज में फर्क पड़ा, क्योंकि वो व्यवहार हमारा सही नहीं था। हमारा व्यवहार वो होना चाहिए कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, वो होना चाहिए व्यवहार। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जो कोई का कहना खराब है आदमी। हम कहें अब इसे गढ़ने का हमें, मैं आज तक किसी नेता के द्वारा काम को नहीं गया, किसी नेता के द्वारा किसी काम को नहीं, ना किसी काम का और ना नेता पर चेतव कुछ ना ले। कोई नेता बता दो, किसी भी पार्टी का बता दो हमने जो दिया भाई आज तो वो आदत है भाई, आ जा बैठ जा पानी पी ला अपना और साथी आ बैठ भी पानी तीनों चीज मोल गिन लेनी भाई। किसी पार्टी का आ जाओ भाई, हम किसी पर आ जाओ भाई बैठ जा अपना पानी।
और जाते माड़ा वहाँ फालतू पड़ी रहा भाई माड़ा गिर दो भाई कभी किसी पर गिरवा दे माड़ा कभी किसी पर गिरवा दे होना छुट्टी पे और जाते रब 20 रुपये खड़े होगा हाथ दे देना और जाते हाँ? भाई मेरी बात सुनो वृक्ष संत तो वृक्ष के समान होते हैं उसके नीचे उसका विरोधी भी आवेगा वृक्ष के नीचे तो जो उसके टाणे काटने को सोचा वो उसे भी छां देगा जो उसे पानी दे रहा है वो उसे भी छां देगा हक देगा नहीं भाई वक्त सुध रहा है हटा देगा तो मुझे है कोई आ जाओ उसका तो काम प्यार बांटने का है उसका काम तो जो है वो शांति देने का काम है और तो साधु का संत का भी यही काम होना चाहिए तो हमेशा छा प्रदान करे अच्छाई प्रदान करे बुराई प्रदान ना करे जो भी आवे आओ भाई बैठो अपना छुट्टी पर पेड़ के नीचे भेजा भाई इसका टाला बहुत बड़ा है इसमें तो इतनी कटी लिगड़ेगी इस पर तो इतना जांगल लिगड़ेगा है धड़की इसका बड़ा बड़ा का है नहीं जांच नहीं पड़ गए पर जांच नहीं जांच अरे पेड़ तुझे छां दे रहा पेड़ यानी कि तेरे मन में इतनी कुठारघात होते हुए तुझे फिर भी छां दे रहा तो संत भी ऐसा ही होना चाहिए किसी के मन में कितना द्वेष हाँ भाई सम्मान करो महाराज आप तो सब कोई भी आ जाओ उससे बुराई भी करे चाहे गाली दे रहा कुछ यार आज आप ऊपर साथ खाना दो भाई खाना खाओ अरे जो करना करना दो वो अपने लिए करना वो अपने क्रम पर लग रहा रहने दो उसे मारा क्रम मारे मेरी बात सुनो एक संत था नदी में नहा रहा था जब वो नदी में नहा रहा था तो ऐसा हुआ कि एक बिच्छू पानी में बह जा रहा था संत ने सोचा भाई सुक्के का जीव है इसे बाहर फेंक दे उन्होंने ठाया तो उन्होंने उसका हाथ पर डंक मारा उन्होंने फेंकने में छोड़ दिया फिर तरह से आया मातों में अलार बार फेंक देना चाहिए बार फेंक देना चाहिए दोबारा फिर डंक मार दिया तीसरा फिर डंक मार दिया संत कहला भाई इसकी तो प्रवृत्ति है डंक मारने की और मेरी प्रवृत्ति है तो बचाने की वैसे बार फंकेल दो हाथ दिया फेंक दिया तो भाई जिसकी प्रवृत्ति डंक मारने की उसकी डंक मारने की रहने दो और भाई तुम संत की प्रवृत्ति ना छोड़ो लोका संत ने छोड़ा संत ही कोटिंग मिले संत चंदन विश्व व्यापक नहीं लिखते रहते ले भाई संत को अपनी संताई नहीं छोड़नी चाहिए संत गति नहीं छोड़नी चाहिए अपनी संत गति में रहना चाहिए कोई बुराई कर रहा है गुरु महाराज तेरा भला करे कोई अच्छा करे गुरु महाराज तेरा भला करे और देवेंद्र गलत कह रहा भाई जो भी आवे वो गुरु महाराज तेरे पे दया रखा गुरु महाराज तेरा भला करे संत की होनी चाहिए संत की नहीं होनी चाहिए अगर इसका बकाया था ना मुझे पूजा नहीं दी थी अगर बात रहा हाँ पानी की बात बना पूछे एक कुछ ऐसा हो जाए बाजी जब है कोई किसी के प्रति मान्य को गया कहीं से और उसके प्रति ना बोल चाल हो ना कोई बोल ले या कुछ हो जाए तो लोग ये मान रहे हैं अब भाई साथ है मेरा जो है वो मैं कहूँ तुम जुड़े किससे किसके प्रति है यदि तुम मेरे प्रति है तो मेरे से जुड़े रहो और से कोई मतलब नहीं गलत है तो तुम मेरे से तो जुड़ रहे अगलों को तो जुड़ रहे अगलों की बात को वो करोगे मेरे दौर तो मेरा विरोधी बट्टा रहे काम बिगाड़ने वाले बट्टे रहे संभालने वाले कम बिगाड़ने वाले ज्यादा बट्टे रहे हाँ तो उसका क्या फर्क पड़ रहा कभी भी विचलित ना हो हमेशा धैर्यवान बनो धैर्य मजबूत रखो यदि तुम्हारा धैर्य मजबूत है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता और तुम धैर्यवान नहीं हो तुम्हारे गुरु के प्रति आशा नहीं है उसके प्रति वो विश्वास नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकते धैर्य और लगन तीनों चीज होनी चाहिए गुरु प्रति विश्वास अपने धर्म के प्रति जो होनी चाहिए तभी कल्याण होगा वरना कल्याण नहीं होगा और भाई जीवन के 72 साल गुजर गए 23वें में प्रवेश हो गया भाई गुरु महाराज इसी तरह से जो है सब पे अपनी कृपा बनाए रखे सब लोगों को रोग से मुक्त रखे सबको दोषों से मुक्त रखे
और अपने चरणों में लगा कर रखें, गुरु महाराज के चरणों में लगे रहो। और भाई हम भी यह प्रार्थना करते हैं कि जितना हमारा जीवन है वो समाज सेवा में बीत जाए, कोई जैसे अब तक जो निष्कलंक रहे अब तक भी निष्कलंक रहे। क्यों भाई गलत है? तो तुम भी प्रार्थना करो भाई जीवन ऐसे रहे। लो भाई सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की, सदगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज की, सदगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज की, सदगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज की। सोम श्री सतनाम जी।